हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, कैसे आपका ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे एक्सपायरेशन के अकॉर्डिंग कम होता जाता है और ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि कॉल एंड पुट क्या होता है, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है, और कैसे आपका ऑप्शन प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ऑप्शंस बायर, बात हम यहाँ पर ऑप्शंस बायर की कर रहे हैं। अगर एक ऑप्शंस बायर एक कॉल स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी ऑप्शन प्रीमियम लेता है, तो उस ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू होती है, राइट। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही आपका ऑप्शंस एक्सपायरी के पास आता जाता है, तो आपका टाइम वैल्यू, टाइम डीके होता रहता है और उससे आपका ऑप्शन प्रीमियम कम होता रहता है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक ऑप्शंस प्रीमियम कैसे वेरी करता है, और इससे आपको हेल्प मिलेगी एक सही प्राइस चुनने में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है, ताकि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और उसका प्रीमियम ज़ीरो ना हो। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, बट हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे विद एन एग्ज़ाम्पल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ यहाँ पर, सो निफ्टी अभी हमारा जो चल रहा है 18,315, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कॉल स्ट्राइक प्राइस लिया है 18,200 का, जो अभी 151 के आसपास है, ठीक है। सो अगर मेरे को यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं 18,300 मान सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो 18,300 माइनस 18,200, ये हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़। ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। अब अगर मेरे को टाइम वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, सो लाइक 18 to 100 पे जो हमारा यहाँ पे प्राइस था 151 रुपीज़ था, और इंट्रिंसिक वैल्यू आई है 100 रुपीज़। तो टाइम वैल्यू आ जाएगा 151 माइनस 100, दैट इज़ 50 रुपीज़। सो दैट मीन्स कि अगर हमारा जो ऑप्शंस है वो 18,300 पे एक्सपायर होता है, तो 18,200 स्ट्राइक प्राइस जो हो जाएगा वो 50 रुपीज़ देके हो जाएगा। यानी कि हमारा जो प्राइस प्रीमियम हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ रह जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो अभी स्पॉट क्या चल रहा है 18,300, और हमारा स्ट्राइक प्राइस कॉल था 18,200, जिसका प्राइस 151 रुपीज़ है। अगर 18 जो एक्सपायरी है, अगर वो मार्केट 18,300 पे क्लोज हो जाता है, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ बनती है, टाइम वैल्यू 50 रुपीज़ बनती है। यानी कि 50 रुपीज़ का वहाँ पे डीके होके आपने जो प्राइस 151 रुपीज़ लिया था वो डीके होके 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 18 to 100 की वैल्यू। सो इस तरह से हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपको हेल्प करेगा ऑप्शन प्रीमियम चुनने में। तो 3 टाइप के हमने डिस्कस किए थे, आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। तो एटीएम और ओटीएम का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, और आईटीएम का जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया वो निकाल सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, राइट, माना एक्स हो गया यहाँ पे। सो ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि अगर आप कॉल ऑप्शंस ले रहे हैं इन द मनी, और अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। बाकी अगर टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है, तो उसमें ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू कंसिडर होता है, और जो सिर्फ ऑप्शन सेलर को ही मिलता है। तभी आपको ये सुनने में आता है कि ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं ऑप्शन बायर्स के कंपेयर में। बट आपको ये भी पता होगा कि ऑप्शन सेलर्स की जो क्वांटिटी होती है, 25 क्वांटिटी अगर आप लो तो लाखों रुपए की होती है। सो आई होप गाइज ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टाइम डिके का एक सिंपल एग्जांपल, एटीएम, जैसे जैसे आपका एक्सपायरी आ रहा है, नियर टू एक्सपायरी आपका जो एटीएम है वो ज़ीरो हो रहा है, जो आपका ओटीएम है वो ज़ीरो हो रहा है, आपका जो आईटीएम है इन इन द मनी, वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का प्रॉफिट देता है। अगर आप कॉल साइट पर आपने ऑप्शन प्रीमियम लिया है, मार्केट ऊपर जाता है, तो जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है वो आपका प्रॉफिट बनता है। अदरवाइज़ जैसे जैसे एक्सपायरी आती है आपका टाइम वैल्यू डिके होता है, और वहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे एक्सपायरी पे आके ज़ीरो हो जाता है।
सो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इन द मनी राइट चूज़ करने की, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा हो। ओके, सो ये गाइस था हमारा एक वीडियो छोटा सा जिस पे हमने डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे आपके प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है, कैसे ऑप्शंस एक्सपायरी के आने पे आपके प्रीमियम की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और कैसे आपको सही डिसीजन ले सकते हैं ITM, ATM और OTM में सही चूज़ करके। सो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो पे ऐसे बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई सजेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।